पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना से महात्मा गांधी सेतु के जरिए जुड़ा हुआ है हाजीपुर। वैशाली जिले में आने वाली हाजीपुर विधानसभा सीट का मिजाज हाजीपुर लोकसभा सीट से अलग है। हाजीपुर लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, वहीं विधानसभा सीट रिजर्व नहीं है। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान परिवार का गढ़ माना जाता है। वहीं विधानसभा सीट पर पिछले काफी वक्त से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी ने इस बार फिर इस सीट से अपने मौजूदा विधायक अवधेश सिंह को ही टिकट दिया है। आरजेडी ने भी पिछली बार के कैंडिडेट देव कुमार चौरसिया को इस बार भी मैदान में उतारा है। हाजीपुर राज्य के सबसे बड़े केले के थोक बाजार में से एक है और ये यहाँ पहुंचते ही साफ समझ भी आ जाता है। हर तरफ यहाँ केले के पेड़ भी नजर आते हैं। हर खेत में केले और हर घर के आगे जितनी भी जगह हो उतने में केले के पेड़। हाजीपुर की इसी पहचान की वजह से यहाँ शहर के चौक पर केले का स्टैचू भी कुछ महीने पहले ही लगाया गया है। तो साल 2000 का वो दौर आपको याद दिलाते हैं जब बिहार में लालू राबड़ी की पार्टी आरजेडी का शासन हुआ करता था। चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, हार और जीत बाहुबल के दम पर तय किए जाते थे। उस दौर में बीजेपी के नित्यानंद राय ने समाजवादियों के इस किले में सेंध लगाई थी। उसके बाद उन्होंने इसे अपना गढ़ बना लिया। नित्यानंद राय साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली चले गए। उस वक्त हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। हाजीपुर के लोगों का कहना है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले जंगल राज था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है और बदल रहा है। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। साल 2000 में बीजेपी के नित्यानंद राय ने समाजवादियों के गढ़ में सेंध लगाया और यहां कमल खिलाया था। इसके बाद पिछले 25 वर्षों से यहां से बीजेपी की लगातार जीत होती रही है। इस बार बीजेपी के अवधेश सिंह सियासी पिच पर चौका जड़ने के प्रयास में है। वहीं आरजेडी ने देव कुमार चौरसिया को उनके मुकाबले में उतारा है। चौरसिया समता पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय साल 2000 फरवरी एवं अक्टूबर 2005 और 10 में इस सीट पर जीत चुके हैं। साल 2014 में उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर 2014 में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी के अवधेश सिंह ने जीत दर्ज कर यह सीट बरकरार रखी। इस सीट पर 12 प्रत्याशी दाव आजमा रहे हैं। तो बीजेपी नेता नित्यानंद राय 2000 से लगातार हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। फिर 2014 में जब नित्यानंद राय लोकसभा का चुनाव जीते तब उनके करीबी अवधेश सिंह उपचुनाव जीते थे और फिर 2015 और 20 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीतते आ रहे हैं। हाजीपुर सीट में करीब 65% आबादी ग्रामीण है और वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर शहर भी इसी सीट में आता है। तो अवधेश सिंह, जिन्हें अवधेश सिंह पटेल के नाम से जाना जाता है, बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार विधानसभा के 3 बार सदस्य हैं। अवधेश सिंह का जन्म जो है वैशाली जिले में ही 1970 में एक कुर्मी परिवार में हुआ और उन्होंने बीजेपी की युवा शाखा में शामिल होकर 20 साल की छोटी उम्र में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने भाजपा युवा शाखा के राज्य स्तरीय संगठन के सदस्य के रूप में कार्य किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय के सांसद बनने के बाद ही उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर भी मिला। 2014 के उपचुनाव में जीते। उसके बाद 2015 में होने वाले राज्यव्यापी विधानसभा चुनाव के लिए फिर से उम्मीदवार बनाए गए। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जगन्नाथ प्रसाद राय को हरा दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो एक बार फिर विधायक चुने गए और दूसरे स्थान पर रहे राष्ट्रीय जनता दल के देव कुमार चौरसिया को हरा दिया था। तो बता दें कि बिहार के वैशाली जिले में स्थित हाजीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। 2011 की जनगणना के अनुमान के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 4,43,976 है। इसमें 66% लोग ग्रामीण हैं और 33% लोग शहरी हैं। वहीं सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर्स का बोलबाला है। इस विधानसभा क्षेत्र में एससी वर्ग से आने वाले लोगों की आबादी 21% है। यही कारण है कि चुनावी राजनीति में यहाँ के एससी वोटर काफ़ी मायने रखते हैं और निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं। तो इस बार भी जो है भाजपा अगर जीतती है तो 8वीं बार वहाँ से भाजपा की जीत
होगी और अवधेश सिंह की लहर जो है वहाँ पे साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।